Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. Today with me you are going to cover one very popular tragedy by Shakespeare, one of the greatest playwrights ever, Macbeth. We are going to cover Macbeth today. Macbeth को डिटेल में समझेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे और फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट कोट्स भी कवर करेंगे जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. The video is very important for UGC NET, JPSC, CUET and various other literary competitive and subjective exams. These are the basic playlists for the preparation of JPSC. अगर आप JPSC की preparation करना चाहते हैं self, then you can do with the help of all these video playlists. Poetry, prose, essay, history, grammar, comprehension, poetry definition and history of English. तो ये सभी आपको मिल जाएंगे. If you want to contact to get the PDF, you may connect us with the help of any of these links. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे पहले मैकबेथ के बारे में. यू नो दैट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन सम टाइम इन 1606 और 07. सबसे पहले पब्लिश हुआ था प्रिंटेड फॉर्म में इन 1623 इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स मेनी अदर प्लेज. मैकबेथ एक ट्रेजेडी तो है ही, साथ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन भी है, जस्ट लाइक जूलियस सीजर, जिसकी वजह से इंटरनल वॉर, सिविल वॉर शुरू हो जाती है. किंग डंकन का मर्डर होता है. डंकन जी के मर्डर से पहले क्या क्या इवेंट्स होती हैं विच लीड्स टू हिज मर्डर, और मर्डर के बाद क्या क्या होता है जिससे पूरी स्टोरी प्रोग्रेस करती है, किस तरीके की लाइफ रहती है मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ की और बाकी सभी कोर्टियर्स की, सब पर क्या इम्पैक्ट होता है डंकन के मर्डर का. दैट इज व्हाट मैकबेथ इज ऑल अबाउट. मैकबेथ को हम कह सकते हैं काफी शॉर्ट प्लेस में से है शेक्सपियर के, एज वेल एज वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड. शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज का पार्ट भी माना जाता है इसको, इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियो. प्ले का बहुत पेनिट्रेटिंग एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन नेचर पर. प्ले को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मे बी कोई मोरालिटी आपके अंदर आ जाए प्ले को देखने के बाद, और कथासिस, हमर्शिया, ये सब फीलिंग्स तो रहेंगी ही. ह्यूमन नेचर को दिखाता है, ह्यूमन नेचर के एम्बिशन को दिखाता है, एम्बिशन की ग्रीड को दिखाता है. उस ग्रीड की वजह से किस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं सभी के आपस में, जेंडर रोल्स क्या हैं, किंगशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो खुद पहले से किंग है, चाहे वो पर्सन किंग बनना चाहता है, या फिर किंग बने रहने के ग्रीड में और क्या क्या फर्दर क्राइम्स करता रहता है. द प्ले इज ऑल अबाउट दैट, और साथ ही साथ कुछ सुपरनैचुरल फोर्सेस भी हैं. मकबूल और थ्रॉन ऑफ ब्लड. अगर आप मैकबेथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन दोनों मूवीज को भी जरूर देखिए, लेकिन पहले एक बेसिक प्लॉट समझ लीजिए. अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं. पहले आप मैकबेथ का पूरा प्लॉट अच्छे से समझिए, तभी आपको फर्दर एडेप्टेशंस मकबूल और थ्रॉन ऑफ ब्लड समझ में आएंगी. तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं मैकबेथ की स्टोरी पर, मैकबेथ के प्लॉट की तरफ. पहले 2 कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम एक्वेंटेड होते हैं, वो है मैकबेथ और बैंको. मैकबेथ और बैंको जो कि किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के किंग हैं, उनके अंडर काम करते हैं. किंग डंकन के जनरल्स हैं और कहीं से वापस आ रहे थे, एक वॉर से विक्टोरियस होकर वापस आ रहे थे. उनको रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं. They are acquainted with 3 witches on the outskirts of the battlefield while they are on their way home after quashing a rebellion. एक रिबेल को क्वेल करके आ रहे थे अपने अगेंस्ट, किंग डंकन के अगेंस्ट, और किंग डंकन को भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी है कि ये दोनों विक्टोरियस होकर वापस आ रहे हैं. वो भी बहुत खुश हैं, ये दोनों भी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं, और रास्ते में इनको 3 विचेस मिलती हैं. ये तीनों विचेस भविष्यवाणी करती हैं. क्या भविष्यवाणी करती हैं देखिए. Witches prophesies that Macbeth will be bestowed with the title of Thane of Cawdor. Macbeth अभी जनरल हैं, मैकबेथ को प्रमोट कर दिया जाएगा और उन्हें थेन ऑफ कॉर्डर, ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन है, रॉयल पोजीशन है, उन्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाएगा. और इवेंचुअली मैकबेथ बाद में किंग भी बन जाएंगे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बन जाएंगे. लेकिन मैकबेथ की फर्दर जनरेशन कभी किंग नहीं बनेगी. नेक्स्ट किंग कहाँ से आएंगे, दैट विल कम फ्रॉम द बैंकोज फर्दर जनरेशन. तो बैंको की फ्यूचर जनरेशन किंग बनेगी, मैकबेथ नेक्स्ट किंग बनेंगे, और उससे पहले मैकबेथ का एक प्रमोशन होगा, ही विल बिकम थेन ऑफ कॉर्डर. अब मैकबेथ और बैंको दोनों को बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि और क्या क्या होगा, दे वॉन्ट टू नो मोर. ऑल्दो
डिसबिलीफ में है। अभी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी एकदम से सब कुछ मिल जाएगा या लेडीज ठीक कह रही हैं गलत कह रही हैं, बट उन्हें उन 3 विचेस की बातों में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं वो। Macbeth and Bank was certainly interested to know more, but the women disappear. उतनी ही देर में एक मैसेज आता है कि एक मैसेंजर आकर मैकबेथ को बताते हैं कि डंकन हैज प्रमोटेड यू टू द टाइटल ऑफ थेन ऑफ गॉर्डन। अभी अभी तो बात हुई थी विचेस से और अभी अभी प्रमोशन भी हो गया, यानी कि जो भी डिसबिलीफ चल रहा था वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाता है और हमारे मैकबेथ को और इवन बैंको को ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है विचेस की प्रोफेसी में। लेकिन मैकबेथ और बैंको दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग है। बैंको को ऐसा लगता है कि जो होना है होता रहेगा, राइट, कि सेरा काइंड ऑफ पर्सन है बैंको। लेकिन मैकबेथ को एक एंग्जाइटी सी हो जाती है क्योंकि उन्हें नेक्स्ट किंग बनना है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि अब कब मैं बनूंगा किंग, जल्दी से जल्दी बन जाऊं बस अब। सो मैकबेथ को अभी अभी प्रमोट किया है और एक और मैसेज आया है कि किंग डंकन जल्दी ही मैकबेथ के घर को विजिट करेंगे, कासल ऑफ इन्वर्नेस। अब आता है रोल मैकबेथ की वाइफ का, जिनको कि एड्रेस किया गया थ्रू आउट द प्ले बाय सेइंग लेडी मैकबेथ। राइट, लेडी मैकबेथ का बहुत बड़ा रोल है और लेडी मैकबेथ वर्ड भी अपने आप में ऐसी फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है जो बहुत अच्छी प्लानिंग या प्लॉटिंग कर सकती हैं। So upon hearing from her husband about the title awarded and of the prophecy भविष्यवाणी, लेडी मैकबेथ के दिमाग में भी उथल पुथल शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। शी फील्स कि अब तो किंग को मार देते हैं, कारण किंग को, नेक्स्ट किंग तो आपको ही बनना, यू विल बी द किंग, आई विल बी द क्वीन। सो मैकबेथ थोड़े से डिसबिलीफ में है कि हाउ कैन आई किल द पर्सन हु हैज़ गिवन मी सो मच इन माई लाइफ, और मुझे अभी अभी प्रमोशन दिया गया है। मैकबेथ भी थोड़ा थोड़ा वही सोच रहे हैं जो बैंको सोच रहे थे कि अगर होना ही है तो हो जाएगा। लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत ही जल्दबाजी में है कि उनके हस्बैंड को जल्दी से किंग बन जाना चाहिए और मुझे जल्दी से क्वीन। तो मैकबेथ जैसे ही अपने घर वापस आते हैं उनके साथ ही साथ किंग डंकन भी उन्हें विजिट करने आ जाते हैं, किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड। Later that night, when everyone is asleep, Lady Macbeth सारे गार्ड्स को कुछ वाइन पिला देती हैं जो कि ऑलरेडी ड्रग थी, जिसको पीते ही सारे गार्ड्स सो जाते हैं। एंड मैकबेथ का रास्ता बिल्कुल क्लियर है टू किल डंकन एंड हिज गार्ड्स। डंकन जी को मार दिया जाता है और लेडी मैकबेथ बहुत ही क्लेवरली उस ब्लडी डैगर को किंग की बॉडी के पास रख देती हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि सभी गार्ड्स ने किंग का मर्डर कर दिया मिलकर। किंग डंकन के एक बहुत ही फेथफुल वॉरियर हैं जिनका नाम है मैकडफ। मैकडफ अराइव्स एट द सीन और साथ ही साथ डंकन के 2 बच्चे भी आते हैं, मेलकम एंड डॉनलबेन। इनको ऐसा लगता है कि somebody has killed our father और हमारी जान को भी तो खतरा हो सकता है, और वो फ्ली कर जाते हैं वहां से। इंस्टेड ऑफ staying there, instead of fighting the current circumstances, instead of facing the situation, ये दोनों भाग जाते हैं to England and Ireland respectively. Malcolm goes to England and Donalbain goes to Ireland. और उनका जाना और सस्पिशन अराउज करता है कि कहीं ये दोनों ही तो गिल्टी नहीं है। रिगार्डिंग देयर गिल्ट एंड मैकबेथ इज डेजिग्नेटेड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जनरली क्या होता है, जनरली किंग के बच्चों को ही नेक्स्ट किंग बनाया जाता है। अब वो रास्ता भी साफ हो गया है और मैकबेथ इज द नेक्स्ट इन लाइन पर्सन जो कि काफी टैलेंटेड है और मैकबेथ को किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैकबेथ किंग तो बन गए लेकिन किंग बनने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन का मर्डर करके किंग बने जो कि उन पर बहुत ट्रस्ट करता था। वही इनसिक्योरिटी कि अब कोई मुझे ना मार दे, वो इनसिक्योरिटी, वो गिल्ट की फीलिंग मैकबेथ, लेडी मैकबेथ दोनों में ही आ जाती है। मैकबेथ को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि उनके आसपास द ब्लड इज स्पिल्ड और अपने कोटियर्स को, अपने सर्वेंट्स को हमेशा ब्लड साफ करने के लिए बोलते रहते हैं। मैकबेथ गेट्स बेंको एंड हिज सन फ्लिएंस टू बी किल्ड। मैकबेथ बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि एज पर द प्रोफेसी ऑफ द विचेस बेंको की नेक्स्ट जनरेशन किंग बनने वाली है, तो बेंको और बेंको के बेटे को ही मार दें तो ना बचेंगे बेंको, ना कोई ऑप्शन उनकी नेक्स्ट जनरेशन का। और नेक्स्ट जनरेशन में एट प्रेजेंट जो है उनके सन, उनको भी मार दिया जाता है। ऑल्दो बेंको इज किल्ड लेकिन फ्लिएंस मैनेजेस टू एस्केप। अब मैकबेथ के हाथों कम से कम 2 मर्डर्स तो हो चुके हैं और उन मर्डर्स का गिल्ट भी है उनके दिमाग में। गिल्ट था तभी उन्होंने
बैंको और फ्लेंस को भी मरवाने की कोशिश की और बैंको की डेथ हो चुकी है, तो उन्हें ऐसा लगता रहता है कि बैंको का गोस्ट उनका पीछा कर रहा है। अपने कोर्ट में होने वाले एक फेस्ट में, एक बैंक्वेट में, उनको ऐसा लगता है कि बैंको का गोस्ट वहां पर बैठा है एंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन एन एबनॉर्मल मैनर। बाकी सब कोर्टियर्स को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैकबेथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और मैकबेथ उस गोस्ट को देखकर, हेल्यूसिनेशन है उनका, उस गोस्ट को देखकर बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। ये पूरा विजन बहुत अनसेटल कर देता है मैकबेथ को, विच रिजल्ट्स इन हिम एक्टिंग इरेटिकली। बिल्कुल इंसेन लगते हैं अपने आसपास के लोगों को। लेडी मैकबेथ को देखकर बड़ी टेंशन हो जाती है कि अगर लोगों को इन्होंने दिखा दिया कि आई एम फिल ऑफ गिल्ट, तो हम किंग और क्वीन नहीं रहेंगे। शी ट्राइज टू काम हिम बट इट डजंट वर्क। बड़े परेशान है मैकबेथ और उन विचेस को दोबारा विजिट करना चाहते हैं कि अब देखता हूँ आगे मेरे फ्यूचर में क्या है। विचेस के पास जाते हैं और विचेस उनको बताती हैं कि ही विल रिमेन सेफ अनटिल बर्नम वुड्स कम टू डांसिनेन। डांसिनेन जो कि कासल है मैकबेथ का। तो विचेस कहती हैं कि जब जंगल खुद चलकर तुम्हारी तरफ आएगा ना, तब तक तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं है। जंगल कैसे चलकर आएगा? मैकबेथ बड़े ही पीसफुल हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और एक और बात बताती है विचेस, दे टेल हिम दैट टू बी वेरी ऑफ मैकडफ, मैकडफ से थोड़ा सा बचकर रहिए, एंड दैट नन ऑफ द विमेन बॉर्न शॉल हार्म मैकबेथ। कोई भी ऐसा पर्सन तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हु इज बॉर्न आउट ऑफ अ विमेन। एनीवन हु इज बॉर्न आउट ऑफ अ विमेन, ये सुनते ही तो मैकबेथ बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं कि एवरीवन इज बॉर्न ऑफ अ विमेन, अब मुझे कौन हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ विचेस ने ये भी कहा है कि मैकडफ से थोड़ा सा बचकर रहिए। तो मैकडफ कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मैकडफ को मारने के पीछे पड़ जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन मेनी फर्दर डेथ्स। मैकडफ की पूरी फैमिली को भी मरवा दिया जाता है बाय द हैंड्स ऑफ मैकबेथ। इन द मीनवाइल मैलकम जो कि किंग डंकन के सन हैं, मैलकम को परसुएट करते हैं मैकडफ की, वाई आर यू एक्टिंग लाइक अ कॉवर्ड? बहादुर बनो, अपनी एक आर्मी रेज करो अगेंस्ट द करंट किंग मैकबेथ। उसी ने तुम्हारे फादर को मरवाया एंड यू आर सिटिंग हियर हाइडिंग, व्हाट इज दिस? मैकडफ अलॉन्ग विद मैलकम रैलीज द इंग्लिश फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। और मैकबेथ बिल्कुल शॉक हो जाती हैं जब एक मैसेंजर आकर उन्हें बताता है कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जंगल हमारी तरफ उठकर आ रहा है, बर्नम वुड्स हमारी तरफ उठकर आ रहा है। इन रियलिटी जितने भी सोल्जर्स थे अपने साथ जंगल की ब्रांचेस को कैरी कर रहे थे अपने आप को कैमोफ्लेज करवाने के लिए। धीरे धीरे लेडी मैकबेथ का गिल्ट भी बहुत बढ़ जाता है, वो स्लीप वॉकिंग करने लगती हैं और उसी स्लीप वॉक के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। In the meanwhile, ridden with guilt, Lady Macbeth starts sleepwalking and discloses her secrets to a doctor. She ultimately kills herself as the battle begins. वहाँ पर मैलकम, मैकडफ और मैकबेथ के बीच में बैटल शुरू होने वाली है और यहाँ पर लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है। मैकबेथ बड़े सिक्योर्ड हैं और मैकडफ को कहते हैं कि नो वन बॉर्न आउट ऑफ अ विमेन कैन किल मी। और मैकडफ अब अपना सीक्रेट बताते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न, आई वॉज रिप्ड आउट ऑफ द वूम्ब ऑफ माई मदर एज अ सिजेरियन बर्थ। मेरा बर्थ नॉर्मल नहीं है, इट इज़ अ सिजेरियन बर्थ। आई वॉज नॉट बॉर्न, लेकिन आई वॉज रिप्ड आउट, मुझे निकाला गया था, आई वॉज नॉट बॉर्न। मैकडफ कि ये बात सुनकर मैकबेथ बड़े ही अनरेस्ट में चले जाते हैं। ही फील्स नाउ कि इट वॉज अ प्ले ऑफ वर्ड्स बाय विचेस एंड आई एम टू डाई। ही नोज दैट ही इज नाउ डूम्ड। मैकडफ अल्टीमेटली डिफीट्स मैकबेथ और उनका हेड लेकर बाहर आते हैं और मैलकम को नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। So ultimately, as a theme, what we can say that Macbeth is a human being who is driven to evil because he is easily influenced by others, and he is the one who is a restless person, cannot wait for the fate to decide his future, but wants to change the fate by doing some evil. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन समझेंगे मैकबेथ में से क्या क्या हो सकते हैं, और एक फर्दर पार्ट होगा जिसमें इम्पॉर्टेंट कोट्स कवर होंगी। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अपियर करें, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, दीज 3 वीडियोस आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से परफॉर्म करिए अपने एग्जाम में। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अगर वीडियो देखते देखते साथ में आप हैंड रिटन नोट्स लिख सकते हैं तो दैट विल रियली बी वेरी गुड फॉर यू। आपको सभी फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे।
और एग्ज़ाम से पहले मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और एग्ज़ाम के बाद मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई अपने आंसर्स लिखने में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। You can connect with us to join our online classes for all the courses mentioned here. You can connect either with WhatsApp or with the help of Telegram. A great good luck for your exams, and please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.